जो समाज के एससी एसटी ओबीसी समाज के अगुआ है वो अपने समाज में कभी बाबा साहेब के बारे में बताते नहीं हैं। वो लोग केवल शेड्यूल कास्ट के बस्तियों में आते हैं और जयंती में आते हैं तो कहते हैं कि बाबा साहेब के बदौलत हम जीते हैं, लेकिन अपने समाज को कभी वैसे लीडर अगुआ है जो एससी एसटी ओबीसी समाज के विधायक है चाहे मंत्री है, वो अपने समाज को कभी नहीं बताए हैं कि बाबा साहेब के बदौलत हम जीत कर आज आए हैं। अगर वो लोग अपने समाज में यह बात बताते तो निश्चित ही वो समाज विरोध नहीं करता। आज जो देखने को मिल रहा है, जो भगवानपुर थाना के अंतर्गत देहरी गांव में बाबा साहेब की मूर्ति लग रहा था, वहाँ भी नेव खुनाया है, वहाँ थी उनका कलम वलम नेव का लग रहा था और बाबा साहेब के पहले से वहाँ झंडा लगा हुआ था। उसको वहाँ यादव समाज के कुछ लोग, कुछ नोनिया समाज के, कुछ हजाम समाज के लोग आके विरोध कर दिया कि यहाँ बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगेगा, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगेगा। इसलिए ओबीसी समाज कभी बाबा साहेब के बारे में बताने की कोशिश नहीं किया, अपने समाज को जगाने की कोशिश नहीं किया। वो लोग केवल साता के मलाई चापने के लिए अपने समाज के यूज करते हैं। देखिए, सबको इस पर दायित्व होना चाहिए कि बाबा साहेब देवता नहीं, हम लोगों के एससी एसटी चाहे शरण समाज के महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार, नौकरी का अधिकार आज मिला है, ये बाबा साहेब के बदौलत, संविधान के बदौलत मिला है। न तो लोग महिला को पहले घर से नहीं निकलने देते थे, शिक्षा की तो दूर की बात है। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हमारे साथ बीएसपी के जिला अध्यक्ष धुरेंद्र कुमार राम जी हैं और आज इनसे कुछ खास बातचीत होगी। और ख़ास बातचीत की वजह यह है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जैसे जिला में मूर्तियाँ स्थापित किए जा रहे हैं और जहाँ पर रुकावट अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि ओबीसी और एसटी समाज के बीच में यहाँ पर झड़प हो रही है। एक जिला अध्यक्ष के नाते और एक समाज के शुभचिंतक होने के नाते इनकी क्या राय है, चलिए इनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके सीसी चैनल को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ साथ आपके जितने देखने वाले हैं उनको भी मैं जय भीम। अच्छा सर, एक समाज सेवी, समाज चिंतक होने के नाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप जगह जगह पर देख रहे हैं कि हाल फिलहाल 2-4 वर्षों में ये छपरा हो, धुरौदा हो, दरौली हो या फिर भगवानपुर हाट हो, बाबा साहेब की मूर्ति हो या फिर उनके नाम से कोई भी चीज़ वहाँ पर अगर लगाने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक समाज विरोध में उत्पन्न हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यह समाज में जो शिक्षा के बहुत बड़ा कारण है कि आज तक लोग पहचान नहीं पाया कि बाबा साहेब जो व्यवस्था इस देश में दिए हैं, इसको जो समाज के एससी एसटी ओबीसी समाज के अगुआ है वो अपने समाज में कभी बाबा साहेब के बारे में बताते नहीं हैं। वो लोग केवल शेड्यूल कास्ट के बस्तियों में आते हैं और जयंती में आते हैं तो कहते हैं कि बाबा साहेब के बदौलत हम जीते हैं, लेकिन अपने समाज को कभी वैसे लीडर अगुआ है जो एससी एसटी ओबीसी समाज के विधायक है चाहे मंत्री है, वो अपने समाज को कभी नहीं बताए हैं कि बाबा साहेब के बदौलत हम जीत कर आज आए हैं। अगर वो लोग अपने समाज में यह बात बताते तो निश्चित ही वो समाज विरोध नहीं करता। आज जो देखने को मिल रहा है, जो भगवानपुर थाना के अंतर्गत देहरी गांव में बाबा साहेब की मूर्ति लग रहा था, वहाँ भी नेव खुनाया है, वहाँ थी उनका कलम वलम नेव का लग रहा था और बाबा साहेब के पहले से वहाँ झंडा लगा हुआ था। उसको वहाँ यादव समाज के कुछ लोग, कुछ नोनिया समाज के, कुछ हजाम समाज के लोग आके विरोध कर दिया कि यहाँ बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगेगा, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगेगा। तो यही बात हम बताए कि अगर बाबा साहेब के साथ 56 करोड़ देवी और देवताओं को 89 करोड़ मिलाकर बाबा साहेब के साथ किसी का तुलना नहीं किया जा सकता है। इस देश में बाबा साहेब जब आए और बाबा साहेब भारत को संविधान लिखे, तब जाकर एससी एसटी ओबीसी समाज के आज जो विकास दिखाई दे रहा है, चाहे समाज में लोग आज हर तरह से उनका विकास हुआ है, यह बाबा साहेब के बदौलत हुआ है। तो यही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग अपने विधायक मंत्री बन जाते हैं। सर, एक और मिनट रोकना चाहूँगा आपको मैं। आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि इस जो ये भी कारण उत्पन्न हो रहा है हमारे समाज में, मुख्य भूमिका के रूप में जो यहाँ के लीडर हैं
जो अपने आप को सामाजिक और समाजवादी पार्टी कहते हैं या समाजवादी नेता मानते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं सर, ये कैसा हो सकता है सर? वो खुद कहते हैं कि एसटी ओबीसी के वर्ग के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर वही अपने समाज को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। ये साजिश है या फिर वो करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उससे भूल हो रही है? देखिए, पूरी तरह से जो ओबीसी समाज के जो लीडर है वो नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग यह बात जाने कि बाबा साहेब हमारे लिए क्या किए थे, क्योंकि जब सामाजिक स्तर पर उन्हें ज्ञान होगा तो जो लोग बहका कर जाति के नाम पर केवल वोट लेते हैं और समाज के विकास नहीं करते हैं, उन लोगों के वैसे लोगों के लोग रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए ओबीसी समाज कभी बाबा साहेब के बारे में बताने की कोशिश नहीं किया, अपने समाज को जगाने की कोशिश नहीं किया। वो लोग केवल साता के मलाई चापने के लिए अपने समाज के यूज करते हैं। तो मैंने आपके कहने का मतलब कि लोग मलाई के रूप में इसे देखते हैं। अच्छा, आपके अनुसार कैसे बदला जा सकता है इसको? आपको क्या लगता है कि सिस्टम में बदलाव लाकर जो ओबीसी और एसटी समाज के 80% लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं जागरूक किया जा सकता है? किस आधार पे? देखिए, अभी आपको 14 अप्रैल को बाबा साहेब के सिवान में जयंती मनाया गया। एससी एसटी कर्मचारी संघ के माध्यम से सिवान में मनाया जाता है। उसमें माननीय बिहार सरकार के स्पीकर, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को मुख्य अतिथि लोग बनाया था। वो आए और मंच पर बहुत अच्छे मैसेज भी दिए समाज को, लेकिन वो उस समय कह रहे थे कि बाबा साहेब के बदौलत हम जीत कर विधायक बने हुए हैं। ये सच्चाई भी है, लेकिन यही बात वो अपने समाज को कभी नहीं बताए कि हम बाबा साहेब के बदौलत विधायक बने हुए। अगर अपने समाज को बताते तो भटवलिया एक गांव है, वहाँ भी बाबा साहेब की मूर्ति लग रहा है, वहाँ भी बाधक बने हैं यादव समाज के लोग ही, बच्चे लोग जाकर वहाँ समाज के लोग रोक दिए हैं कि ना यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगेगा। अच्छा, मान लीजिए कि जो यादव समाज, कुछ यादव समाज के लोग जो यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ पर रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए जो यादव के नेता बने हुए हैं, जिला पर देखिए या स्टेट पर देखिए, इनका दायित्व तो क्या रहता है इस पर? देखिए, सबको इस पर दायित्व होना चाहिए कि बाबा साहेब देवता नहीं, हम लोगों के एससी एसटी चाहे शरण समाज के महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार, नौकरी का अधिकार आज मिला है, ये बाबा साहेब के बदौलत, संविधान के बदौलत मिला है। न तो लोग महिला को पहले घर से नहीं निकलने देते थे, शिक्षा की तो दूर की बात है। तो आज महिला भी IAS IPS बन रही है, ये बाबा साहेब के संविधान के देन है। और हम लोग चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहेब के कंपैरिजन किसी और देवता देवी या किसी से नहीं किया जा सकता है। आपके जिसमें आस्था रखते हैं रखिए, लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति बन रहा है वहाँ जाकर बाधक मत बनिए। बाबा साहेब के लोग भी मानने वाले इस देश में, पूरे भारत में लोग बाबा साहेब का मानने वाले हैं, और दुनिया के 192 देश में बाबा साहेब की आज जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। अच्छा, आप कह रहे हैं बाबा साहेब की मूर्ति बनने नहीं दी जा रही है। अच्छा, जो संविधान हमें इस देश में रहने का अधिकार देता है, वही उसी संविधान के अनुसार बाबा साहेब की मूर्ति नहीं बन पा रही है। अगर इस समाज को इस बात से कितना नुकसान पहुंच सकता है, किस राह पर जा रही है सर ये समाज? देखिए, ये बाबा साहेब के नाम पर यह जो बिहार सरकार है ये छलावा कर रही है। ये भीम चौपाल भी कराया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, भीम परिचर्चा भी किया जा रहा है। लेकिन अगर वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वो लोग चाह देते कि बाबा साहेब को कहीं मूर्ति तोड़ दिया जाता है, कहीं उनका मूर्ति बन रहा है, तो रोक रहे हैं। सरकार आज चाह दे, प्रशासन के अलॉट कर दे कि ऐसे कार्य जो कर रहे हैं उन पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो वैसे जो मनुवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। मैं एक अपना व्यक्तिगत बात आपसे पूछूंगा कि बाबा साहेब की भूमिका इतनी है देश में, संविधान में या फिर हमारे ओबीसी और एसटी लोगों में, लेकिन उस अनुसार उन्हें इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है। सर, इसको क्या, किस नज़र से आप देख रहे हैं? आपको वही हम बोल रहे थे तो आप क्रॉस कर दिए मेरा बात। जो लोग आज भीम चर्चा, भीम परिचर्चा करा रहे हैं, तो वो लोग जो सरकार है बिहार सरकार, अगर वो सच्चे बाबा साहेब का अनुयायी होते, सच्चे उनके दिल में बाबा साहेब के प्रति प्रेम होता, तो जो ऐसा कार्य कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई एक बार बढ़िया से हो जाता। फिर भीम चौपाल क्यों लग रहा है? क्या फ़ायदे हैं उनसे इससे? देखिए, वो ओबीसी और एसटी के वोट के लिए तो नहीं हो रहा ना, ये कि माने दिखाकर वोट ले लिया जाए। देखिए, मानने वाले लोग हैं, हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि आज जो भीम चर्चा, भीम परिचर्चा करा रहे हैं, वो सच्चे बाबा साहेब का अनुयायी होते हैं
तो उनके सरकार है, उनकी सत्ता है, प्रशासन उनके हैंड में है। जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, कोई बाबा साहेब को मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है, कोई झंडा उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है, कोई बाबा साहेब की मूर्ति बन रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है, तो ऐसे कार्य करने वालों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होता तो फिर ऐसे कोई मनवादी विचारधारा उत्पन्न नहीं होगा समाज में। सवाल आप शायद मेरा समझे नहीं सर। एक तरफ बाबा साहेब के नाम पर चौपाल लगाई जा रही है और वही दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य, उन्हीं के जिला में उनकी मूर्तियां तोड़ दी जा रही है। आखिर फिर सरकार ये क्यों कर रही है? एक तरफ बाबा साहेब को दिखाया जा रहा है कि हम मानने वाले लोग, और एक तरफ उनको प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पा रही है, जैसा छोटा सा भी कहीं जिले और राज्य में। इस पे बताइए सबको क्या फायदा है कि वो चौपाल क्यों लगा रहे हैं? देखिए, वो चौपाल जो लगा रहे हैं, आपको उसी को बोल रहे थे कि जो चौपाल वो लोग लगा रहे हैं बाबा साहेब के नाम पर, केवल शेड्यूल कास्ट के वोट ठगने के लिए छलावा कर रहे हैं कि बाबा साहेब का हम अनुयायी हैं, बाबा साहेब को हम भी मानने वाले हैं। बिहार सरकार का कहना है कि हम भी बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहेब के विचारधारा को नहीं बढ़ने दिया जाए। तो क्या अब आपके समाज बाबा से इस छलावे पर आप कहीं पिघल जाएगी क्या? आपकी समाज मान लीजिए चौपाल पर ये सब छोटी मोटी देखिए, ये अब मेरा समाज सब देख रहा है, सोशल मीडिया के न्यूज के माध्यम से सब लोग देख रहा है कि कैसे सरकार में बाबा साहेब को मूर्ति तोड़ा जा रहा है, बाबा साहेब को मूर्ति पर कालिक पोता जा रहा है, बाबा साहेब को कोई मूर्ति बन रहा है, नया स्थापना हो रहा है तो वहाँ रोक दिया जा रहा है। लोग नहीं देख रहा है, पूरे समाज के लोग देख रहा है। आपका मीडिया चैनल के माध्यम आप भी कल पहुँचे हुए थे, हम भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो देखे ना वहाँ स्थिति क्या था। तो क्या इस बेइज्जती की बदला 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले उसमें आपके समाज लेगी? देखिए, इस बेइज्जती नहीं, बाबा साहेब को कोई बेइज्जती क्या कर सकता है? नहीं, वो हमारी बेइज्जती है। अरे देखिए, बाबा साहेब हमारे हैं ना। बाबा साहेब के इस देश में कोई बेइज्जती करने के किसी का औकात है? बाबा साहेब के ये 32 डिग्री था, 9 भाषा के ज्ञानी थे, दुनिया के नंबर 1 विद्वान है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, कोलंबिया विश्वविद्यालय पर उनका आज भी सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है अमेरिका में। तो बाबा साहेब के सामने किसी का औकात है कि बेइज्जती कर देगा? हाँ, कुछ देर के लिए मनवादी व्यवस्था के लोग हैं कि जो लोग आस्था रखते हैं बाबा साहेब के विचारधारा में, प्रेम में, उनको लोग डिस्टर्ब कर रहा है। आप कह रहे हैं कोलंबिया में उनके नाम पर चल रहा है, बहुत सी उनके नामों का वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने देश में नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं सर आपके और हमारे लिए तो बेइज्जती की बात है ना सर। कोलंबिया में उनको जगह मिल जा रही है, बिहार में और सिवान में नहीं मिल पा रही है सर, तो मानना पड़ेगा ना आपकी और हमारी जो विचारधारा है, अम्बेडकरवादी है जितने लोग, उनका कहीं ना कहीं बेइज्जती तो है ना सर। ये जितने जो पार्टी है भारत में, सब केवल छलावा करने वाली, केवल अम्बेडकर जी के बाबा साहेब का नाम लेकर करने वाली एकमात्र देश में पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, कि बाबा साहेब के जब भारत रत्न नहीं मिला था तो 1989 में जब हमारा 3 MP जीते थे, मानवर कांशीराम साहब थे, तो उस समय बीपी सिंह के सरकार बनना था, तो हम पार्टी से समर्थन मांगा गया 3 MP के। तो मानवर कांशीराम साहब 3 शर्त तय किए। पहला शर्त की मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है वो मानवर कांशीराम साहब तय किए। दूसरा कहे कि बाबा साहेब को भारत रत्न मिलना चाहिए, और तीसरा बाबा साहेब को फोटो लगना चाहिए पार्लियामेंट में। ये तीनों शर्त मंजूर हुआ और मानवर कांशीराम साहब अपना 3 MP के समर्थन दिए और तीनों कार्य पूरा हुआ। ये बहुजन समाज पार्टी के ताकत है। आज जाइए पूरे भारत के किसी भी राज्य में घूम लीजिए, जो बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में अपने संतों महापुरुषों के विचारधारा पर काम की है, यूनिवर्सिटी बना है, बुद्ध जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना है, बाबा साहेब के नाम पर यूनिवर्सिटी बना है, अम्बेडकर रविदास साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बना है। वहाँ जाइएगा तो लखनऊ में बहुत बड़ा पार्क अपने संत महापुरुषों के फोटो सहित आदम के मूर्ति लगा हुआ है। यह इतिहास जगाने के बहन कुमारी मायावती जी काम के। यहाँ तो केवल छलावा है। पूछिए तो जो लोग भीम परिचर्चा करा रहे हैं, 33 साल से बिहार में सरकार है, एक भी अम्बेडकर साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बना है बिहार में? पूछिए उन लोगों से, सरकार से, कि एक भी अम्बेडकर साहब के नाम पर आपने यूनिवर्सिटी बनाया है, एक पार्क कोई बनाया है बिहार में? तो बता दीजिए। आप लोग केवल वोट दलितों को ठगने के लिए भीम परिचर्चा करा रहे हैं, सब लोग देख रहा है, जनता। अच्छा चलिए, ये सारी बातें आपने कही, अभी कह रहे हैं कि आप एकमात्र मायावती जो हैं वही है जो अम्बेडकरवादी है, लेकिन अन्य तो जो आपके समाज के चंद्रशेखर रावण के बारे में आपने सुना होगा, वो भी तो कहते हैं कि हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो क्या वो आप समाज आपका बट नहीं रहा है कहीं देखने से? देखिए, बाबा साहेब जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग उनके एंटी में था,
मानवर कांसीराम साहब जब जिस समय लड़ रहे थे तब भी हमारे समाज के लोग कुछ दूसरे पार्टी में जाकर चमचा बने हुए थे। आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग अलग अलग पार्टी बनाकर कमज़ोर कर रहा है, तो उस पर हम लोग को नहीं कहना है। हमें कहना है कि सभी लोग अगर निजात चाहते हैं और भाजपा के इस देश से सरकार से सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो हम अपने समाज के साथ साथ सभी सर्व समाज से अपील करूंगा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के एक बार जरूर मदद कीजिए कि 2024 में केंद्र में सरकार बने, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने। मतलब आपको लग रहा है कि 2024 में चुनाव आप अकेले हैं जीत कर और सदन में बैठ सकती है आपकी बहुजन समाज पार्टी, कि किसी का सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा सहारा है जनता के। जनता जिस दिन भारत को मौन बना देगी कि बहुजन समाज पार्टी को जिताना है, उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। और आपको देखने के लिए भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी हुई है। आखिर जनता ने प्रेम दिया, अपना वोट दिया, तभी तो बनी है। फिर जनता चाह देगा, जिस दिन भारत की जनता तो जिसको चाहेगा उसको प्रधानमंत्री बना देगा। ये जनता के हाथ में है। तो मतलब 2024 अभी एक सवाल करेंगे अब आपसे कि किस गठबंधन के साथ जाएंगी मायावती की अकेले चुनाव लड़ना है इस बार? देखिए, आइडिया है आप जिला अध्यक्ष होने के नाते? बहन कुमारी मायावती जी तो जो बहुत बड़ा लीडर है, भारत के लीडर है, हम लोग एक जिला अध्यक्ष है, बहुत कुछ उनका निर्णय होता है जिसमें हम लोग का उसमें भागीदारी नहीं होता है। लेकिन यह जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो विपक्ष के लोग हैं, आज बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार हो जाए तो आज उनसे गठबंधन हो जाएगा। केवल शेड्यूल कास्ट, केवल बहुजन समाज पार्टी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है, खुद भी बनना चाहती है। खुद भी शेड्यूल कास्ट के आज आज़ादी के 75 साल हो गया, आज भी एक बार भी शेड्यूल कास्ट से प्रधानमंत्री नहीं बने। यह कितना शर्मनाक है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी उस लायक है, प्रधानमंत्री लायक है। हम चाहेंगे कि इस बार अदर विपक्ष के पार्टी लोग समर्थन करें बहन जी के। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने लोग ओबीसी और एसटी के लोगों को इकट्ठा कर सदन में पहुंचाने के लिए? आप लोग किस प्रकार से अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या फिर बता रहे हैं कि किस प्रकार से सत्ता में आना है और कैसे अपने पिछड़े हुए लोगों को ऊपर लाना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी दिखावा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कैडर क्लास अपना चलाती है, कैडर तैयार किया जाता है। गांव-गांव घूमकर हम लोग दिखावा कम करते हैं। देखिएगा, हम लोग के प्रदर्शन रोड जाम बंदी नहीं होता है। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम लोग कैडर क्लास करके अपने लोगों को जगाते हैं, तैयार करते हैं कि कैसे सत्ता में आया जाएगा। इसी तरह बहन कुमारी मायावती जी थोड़ी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गई, कहीं ना कहीं हमारा कैडर है। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा, ये जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार इस देश में प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के बनाइए, एक बार मदद कीजिए। अगर आगरा भी बन गया प्रधानमंत्री इस देश में, पिछड़ा भी बन गया, एक शेड्यूल कास्ट बचा है, शेड्यूल कास्ट के एक बार बना कर देखिए। भारत का जो सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है, यह नहीं हुआ तो फिर जो कहिएगा वो हम लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। एकदम इस देश में विकास चाहते हैं तो एक बार बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए जिला अध्यक्ष जी। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।